देखिए फाइल और फोल्डर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। फाइल और फोल्डर, फाइल हम लोगों ने देखा था कि अगर हम फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे किसी भी लोकेशन पे जा कर के, किसी भी लोकेशन का मतलब है ये हमारा डेस्कटॉप है या दिस पीसी में जा कर के हम डी ड्राइव के अंदर भी यहाँ पे भी राइट क्लिक करके न्यू में जा कर के हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। या तो फिर आपको जहाँ पे मान लीजिए अगर हमें डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे भी अगर हमें फाइल बनाना है तो यहाँ से भी हम राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। और हाल के हाल अगर हमने उसी टाइम पे अगर हमें फाइल का नेम पुट करना है तो हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं टेस्ट लाइक दिस। अगर हमने बाद में अगर उस फाइल का नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, लास्ट सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से टेकहब फाइल का नाम चेंज किया। फोल्डर बनाना था तो हमें राइट क्लिक करके सेम यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर पे हमने क्लिक किया। फोल्डर में हमने यहाँ पे टेकअप देना है तो टेकअप हमने इस तरीके से टाइप किया। अगर हमें बाद में रीनेम करना है, जैसे फाइल को रीनेम किया था वैसे यहाँ पे लास्ट सेकंड ऑप्शन जाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको रीनेम करने के लिए उसी फाइल या फोल्डर के ऊपर ही आपको राइट क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि आप इधर आके राइट क्लिक करो, बोलो कि रीनेम ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा उसी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे अगर हम हैं तो पहले हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे उस फाइल पे, देन राइट क्लिक करेंगे। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है। तो अब इसको अगर हमें रीनेम करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इस तरीके से कभी कभी काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। तो आप उसको पहले लेफ़्ट एक बार क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करिए, देन रीनेम आपको मिलेगा, नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर। हम फोल्डर स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, इसमें हमें एक फोल्डर बड़ा सा बनाना है, फिर इसके अंदर ABC नाम की JPG इमेज डालनी है। ये एक इमेज है। अच्छा, पहले इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा फाइल के बारे में देखते हैं कि फाइल में भी कई तरीके की फाइलें होती हैं। फोल्डर का तो कोई टाइप नहीं होता। फोल्डर में जैसे हमारे पास एक फोल्डर के अंदर अगर हमने कोई दूसरा फोल्डर बना दिया तो इसके अंदर अगर हमने कोई दूसरा फोल्डर बना दिया तो ये हमारा सब फोल्डर हो जाएगा और इसके बाहर वाला जो फोल्डर है वो हमारा पेरेंट फोल्डर हो जाएगा, जिसको रूट फोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा टेकहब रूट फोल्डर है, जो इसके अंदर फोल्डर है वो प्रैक्टिस नाम का वो हमारा सब फोल्डर है। तो दो तरीके का फोल्डर आपके होते हैं, एक तो रूट है, सब फोल्डर। लेकिन फाइल के बारे में अगर आप देखोगे तो फाइल में कुछ इस तरीके से मिलेगा कि फाइल एक तरीके का आप देखोगे, फाइल क्या करता है, फाइल इज कंटेनिंग द डाटा। फाइल क्या करता है, डाटा को कंटेन करने का काम करता है। अब वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है। फाइल में हमारा कोई भी तरीके का फाइल हो सकता है। जैसे टेक्स्ट फाइल की अगर बात करेंगे तो वो नोटपैड से भी बनता है। डॉक्यूमेंट फाइल की बात करोगे तो ये आपका MS वर्ड के थ्रू बनता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, एक्सेल फाइल अगर हम XLS फाइल की बात करें तो ये आपका MS एक्सेल के थ्रू बनता है। अच्छा, ये जो हमने TXT का मतलब ये है कि ये हमारा कि जो है फाइल का टाइप बताता है कि किस तरीके की फाइल है। जैसे हर फाइल का एक ग्रुप होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी SC ST OBC या फिर जनरल इस तरीके से एक ग्रुप बनाया गया है, वैसे फाइल का भी ग्रुप होता है। इसका नेचर पता चलता है कि किस तरीके की फाइल होगी। TXT फाइल है, DOCX, इसी को हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन नेम। ये ऑटोमेटिक ले लेता है, फाइल नेम तो हम देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें हमने टेकहब फाइल नेम दिया है ना, बट इसके प्रॉपर्टी में जाओगे तो आप देखोगे फाइल नेम ये है, बट ये देखिए .txt ऑटोमेटिक ले लिया है। तो इसका फाइल नेम दो पार्ट होता है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। और ये प्राइमरी जो हम देते हैं, ठीक है, ये हमारा कैटेगरी बताता है किस कैटेगरी का फाइल है, और ये हम खुद से अपने समझने के लिए फाइल नेम देते हैं।
ये कंप्यूटर अपने लिए समझने के लिए ऑटोमेटिक देता है फाइल नेम, और ये हम खुद अपने समझने के लिए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फाइल, यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल में आपको txt भी मिलेगी। अभी जैसे ये वाली फाइल है, जैसे फाइल इंट्रो नाम का हमने बनाया है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू बनाया गया है। तो आप इसको अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपका क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, ये भी फाइल है, और जो डेस्कटॉप पे हमने बनाई थी वो भी फाइल थी, ये भी फाइल है और ये भी फाइल है। तो आप इसमें देखोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जा कर के तो आपको मिलेगा, देखिए ये मैंने फोल्डर पे कर दिया, राइट क्लिक किया, इस फाइल पे प्रॉपर्टी पे गए तो आप देखो फाइल का नाम क्या है, फाइल इंट्रो, और इस का एक्सटेंशन क्या है, docx। ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। तो ऐसे ही ये टेक्स्ट की फाइल, ऐसे एक्सेल की भी फाइल होती है जिसमें हम डाटा एंट्री का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल अलग अलग तरीके की भी मिलेगी। तो उस फाइल को यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल फाइल है, ऐसे और भी बहुत सारे कैटेगरीज मिलेगी। और आपको इमेज फाइल में क्या होता है, जैसे png फाइल होती है, jpeg फाइल होती है, gif इमेज फाइल होती है। जैसे कभी कभी आप फेस्टिवल पे देखते नहीं हो, कुछ इमेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे जो मूवमेंट करते रहते हैं इमेजेस, तो वो gif इमेज होती है। और कुछ png इमेजेस भी होती हैं। जैसे अभी हम बात करें, यहाँ पे एक इमेज हमने बनाई है, ये हमने MS पेंट से बनाई है, तो ये हमारी png इमेज है। कैसे पता चलेगा, आप देखोगे, ये देखिए .png से दिखा रहा है। या तो आप इसके, आप यहाँ पे चले जाओगे, इसको मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे हर इमेज की प्रॉपर्टी पे जाओगे, जैसे देखो ये वाली इमेज थी ना, तो इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। देखिए .png है, ये तो हमने खुद दिया है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ऐसे ही दूसरी इमेज देखते हैं, ये भी एक इमेज है, इसको अगर हम प्रॉपर्टी में जा कर के देखते हैं तो ये देखिए jpg इमेज है। क्या है, jpg इमेज है। तो ये इमेजेस की कैटेगरीज होती हैं, इमेज की कैटेगरी होती है। ये भी अगर हम देखें तो ये भी jpg इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की भी अलग अलग फाइलें होती हैं। जैसे यहाँ पे jpeg भी बोला जाता है, इसी को jpg भी बोलते हैं कुछ लोग। यहाँ पे इस तरीके से भी होता है jpg। ठीक है, तो फाइल हमारी इमेज भी होती है कई टाइप की, टेक्स्ट फाइल भी कई टाइप की होती है। ऐसे जैसे ऑडियो फाइल होती है, फाइल ये भी है बट MP3 फाइल होती है। वीडियो फाइल MP4 होता है, AVI होता है। जैसे वीडियो में अगर हम देखें तो कुछ वीडियो फाइल, अगर हम वीडियो फाइल में MP4 तो आपने देखा होगा ना। अगर हम यहाँ पे कुछ AVI वीडियो भी होते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओगे तो देखो ये .avi है, ये भी वीडियो फाइल है। तो ये चीज़ें क्या है, फाइल्स हमारे अलग अलग तरीके की दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर में जो आपसे बोला है, वो ये बोला है कि एक आपको टेकहब नाम का फोल्डर बनाना है। ठीक है, और इस टेकहब फोल्डर के बाद हमें इसके अंदर क्या बनाना है, टेकहब फोल्डर के अंदर एक हमें इमेज रखनी है, एक इमेज रखनी है। उस इमेज का नाम क्या है, abc.jpg। या तो अगर हमें खुद से इमेज बनानी है तो हम या तो पेंट में चले जाएं, पेंट में चले जाएं, और पेंट में कोई भी ड्राइंग, अगर जैसे मान लो हमने ऐसे बना दिया कुछ इस तरीके का, और इसमें कलर वगैरह डालना है, ब्रश लगाना है, कुछ इस तरीके से हमने इसको सेव कर लिया। तो जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है PNG इमेज बनाओगे या फिर GIF या फिर JPG बिटमैप इमेज। यहाँ पे देखिए JPG इमेज भी बनाने के लिए दे रहा है, देख रहे हैं ना,
तो हमें जेपीजी इमेज बनानी है तो जेपीजी यहाँ पे दे देंगे, टाइप करेंगे। अब इसके बाद फाइल का नाम यहाँ पे डालेंगे, एबीसी इमेज बनानी है तो एबीसी इमेज बनाएंगे। अब इसको हमें कहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, टेकहब फोल्डर के अंदर। किस नाम से रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो, इसमें हमने abc.jpg किया था, तो हम यहाँ से इसमें जाएंगे तो ये फाइल का टाइप दिया है, जेपीजी वाला ये दिया है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और टेकअप के अंदर ABC फाइल का नाम देंगे, सेव कर देंगे। आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसमें जाओगे तो आपको वो फाइल मिलेगी ABC। इसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे तो आपको देखो JPG मिल गई, abc.jpg। ठीक है। अब इसी के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना था, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस फोल्डर हमने यहाँ पे, प्रैक्टिस हमने फोल्डर यहाँ पे बना दिया। प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हमें बनाना था। किस नाम से फोल्डर बनाना था, इमेज नाम से फोल्डर बनाना था। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर से नया फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करके फोल्डर, यहाँ पे इमेज फोल्डर देंगे और इसी इमेज फोल्डर के अंदर एक और इमेज बनाई गई है, xyz.jpg। आप पेंट से बना लो या तो अगर आपके पास है तो उसको यहाँ से कॉपी कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और इसके अंदर आओ, यहाँ पे पेस्ट कर लो, या तो बनी बनाई है तो उठा लाओ और इसका रीनेम कर दो। रीनेम कैसे करोगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, रीनेम करेंगे, फिर यहाँ पे XYZ। बाकी आपको लास्ट वाला ऑटोमेटिक ले लेता है, वो इंटरनली होता है। इसके अंदर कोई नोटपैड की फाइल हम बनाते हैं index.html का, तो हम यहाँ पे नोटपैड पे जाते हैं। नोटपैड पे नोटपैड की फाइल बनाना होता तो क्या करते हो, इसी पे राइट क्लिक करते हो। तो हमें इमेज के अंदर तो बनाना नहीं है, हमें प्रैक्टिस के अंदर जाना है, तो बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे करेंगे, इसमें हम index.html ये देंगे। ठीक है। और इमेज एक और बनाना है, pqr.jpg, तो यहाँ से हम नया करके इसमें आप बिट मैप इमेज, देखो यहाँ पे भी मिलेगा, ये पेंट वाला है, इसी को बोलते हैं बिट मैप इमेज। आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं pqr, इस तरीके से, तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। आप इसको राइट क्लिक करके एडिट करोगे तो ये देखिए इमेज आ गई। इसमें ड्राइंग आपने नहीं बनाया है बट ब्लैंक फाइल है, आप इसको सेव कर दीजिए, आपकी ये इमेज बन के तैयार हो जाएगी इसमें भी। तो इमेज फाइल हमारे पास बनाने का अलग अलग तरीका है, फोल्डर भी बनाने का अलग अलग तरीका है। और फाइल के बारे में आपको अलग अलग कैटेगरीज होती है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल। तो ये सारी फाइल को आप एक बार चाहे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे इस फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू, कि पहले हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में पहले हम टेकअप फोल्डर बनाएंगे, फिर abc.jpg इमेज बनाएंगे इसी के अंदर, फिर एक प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बनाएंगे और फिर इसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर बनाएंगे, इमेज फोल्डर के अंदर एक और इमेज बनाएंगे। ये फाइल है, ये फोल्डर है। फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या है, फोल्डर हमारा ग्रुपिंग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बैग होता है, बैग में हम बहुत सारी फाइलों को रख सकते हैं। तो फाइल में क्या होता है, फाइल में हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बैग में थोड़ी ना हम लिखते हैं। बैग केवल अरेंजमेंट करने के लिए होता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हो व्हाट्सअप इमेज है, कैमरा इमेज है, शेयर इमेज है, होता है ना, तो वो फोल्डर क्यों बनाते हो, वो फोल्डर एक ग्रुपिंग करने के लिए। वैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में भी होता है, जैसे मोबाइल में होता है, बट फाइल हमारी क्या है, अलग अलग है। अगर हमें इमेज रखना है तो इमेज के लिए अलग फाइल है, वीडियो रखना है तो अलग फाइल है, ऑडियो रखना है तो अलग फाइल है, और अगर हमें टेक्स्ट रखना है तो उसके लिए अलग फाइल है। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में इतनी चीज़ें एटलीस्ट कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऑफिस में काम करोगे तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़े। अगर हमें मान लो रिपोर्ट तैयार करनी है तो हमें अब 2020 में अगर हमारे पास अलग अलग मंथ की रिपोर्ट रखनी है, अलग अलग मंथ की रिपोर्ट रखनी है, तो वहाँ पे भी हमें फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। राइट क्लिक करोगे, न्यू फोल्डर, यहाँ पे मान लो हमारे पास 2020 का हमें या 2021 का हमें रिकॉर्ड रखना है। अब इसके अंदर भी हमारे पास
हर मंथ के अलग अलग फोल्डर बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो इसमें नया फोल्डर हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, इसमें हमने जनवरी के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया। इसमें हो सकता है जनवरी से रिलेटेड फाइल रखें। दूसरे फोल्डर में हमने क्या किया, एक फरवरी नाम से फोल्डर बनाया, तो इसमें फरवरी वाले रिलेटेड फाइल्स रखेंगे। इसमें मार्च वाले फोल्डर्स हमने बना लिया, तो मार्च वाले में हमें मार्च वाले फोल्डर्स रखेंगे। इससे हमारा क्या होगा, ये थोड़ी सी सर्चिंग आसान हो जाएगी। ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, ग्रुपिंग इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे फाइल और फोल्डर आसानी से मिल जाए। कोई चीज़ को आप अपने घर पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करके क्यों रखते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से मिल जाए। अगर आप इकट्ठे सारी चीज़ें एक में रख दोगे तो वो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम फाइल और फोल्डर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करके